हेलो दोस्तों, मैं दिनेश डीबी क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 की केमिस्ट्री, जो कि आज का टॉपिक है हमारा क्वथनांक में उन्नयन। आइए देखते हैं क्वथनांक में उन्नयन। देखिए, क्वथनांक में उन्नयन पढ़ने से पहले आपको क्वथनांक पता होना चाहिए कि क्वथनांक क्या होता है। तो यदि क्वथनांक की बात किया जाए तो क्वथनांक जो होता है वो किसी भी द्रव का वह ताप होता है, किसी भी द्रव का वह ताप जिस पर द्रव जो है वो उबलने लगे, तो उस द्रव का वह क्वथनांक कहलाता है। ठीक है। यदि दूसरे तरीके से देखा जाए तो किसी द्रव का वह तापमान जिस पर द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, उससे उस द्रव का क्वथनांक कहते हैं। ठीक है। एक चीज और कि यदि जब आप क्वथनांक जो है वाष्प दाब में जब कमी होती है तो क्वथनांक में उन्नयन हो जाता है, क्वथनांक में वृद्धि हो जाती है। ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं क्वथनांक में उन्नयन है क्या चीज। इसको यदि देखा जाए तो मान लीजिए कि आपने कोई पात्र लिया, एक बंद पात्र लिया, और इस बंद पात्र में आपने द्रव लिया। इस बंद पात्र में द्रव भरा हुआ है, यह विलायक, शुद्ध विलायक। अब शुद्ध विलायक का मतलब यह है कि इसमें कोई दूसरा विलायक नहीं, केवल शुद्ध विलायक ही है। यह है शुद्ध विलायक। ठीक है, शुद्ध विलायक। अब देखिए, यह जो द्रव है, अब इसका कुछ तो क्वथनांक होगा, मतलब ये जब उबलेगा या किसी ताप पे तो उबलेगा। तो मान लिया जाए कि ये जो द्रव का क्वथनांक है, इसको मान लेते हैं डेल्टा टी नॉट बी। अब ये टी नॉट बी क्या है? ये टी नॉट बी है वाष्पशील विलायक का, वाष्पशील का मतलब कि जिसका वाष्प बनता हो, वाष्पशील विलायक का वाष्प दाब। डेल्टा टी क्वथनांक यह है विलायक का क्वथनांक। ठीक है, यह है विलायक का क्वथनांक। अब हम लोग इस विलायक में कोई ठोस अवाष्पशील विलेय को मिलाते हैं। इस विलायक में क्या मिलाया गया? ठोस अवाष्पशील विलेय। ठोस अवाष्पशील इसमें कोई मिलाया गया ठोस अवाष्पशील विलेय। ठीक है। जब ठोस अवाष्पशील विलेय को मिलाते हैं तो होता क्या है, ये आप लोग पढ़े कि जब विलेय को किसी विलायक में मिलाया जाता है तो विलयन का निर्माण होता है। तो यहां से बना क्या? यहां से आपका बनेगा एक विलयन, यहां से तैयार होगा विलयन। यह है आपका विलयन। अब देखिए, जो विलयन है, अब तो विलयन का भी तो कुछ क्वथनांक होगा ना। तो जो विलयन का क्वथनांक है, इसे मान लेते टी बी। टी बी क्या है? विलयन का क्वथनांक। ठीक है, यह है विलयन का क्वथनांक। अब सुन लीजिए, अब होता क्या कि आप लोग जब देखे हैं, हमने क्या कहा कि जब किसी भी विलायक का या किसी भी विलयन का वाष्प दाब कम होता है, जब वाष्प दाब कम होता है तो वाष्प दाब कम होता है तो उसका क्वथनांक जो होता है, क्वथनांक में वृद्धि हो जाती है, मतलब क्वथनांक जो है वो बढ़ जाता है। जैसे हम लोग इसमें कोई, जब शुद्ध विलायक है, जैसे ये उबल रहा है, तो जब ये उबल रहा है तो हम लोग कोई उसमें ठोस अवाष्पशील विलेय को मिलाते हैं। ठोस अवाष्पशील विलेय को मिलाते ही होता क्या है कि उसका वाष्प दाब जो होता है वो कम हो जाता है ना। ऐसा देखें आप लोग, जैसे मान लो गर्म कोई पानी है, गर्म पानी वो खूब उबल रहा हो, तो खूब उबल रहा है, मान लो कि वो 100 ही डिग्री पे उबल रहा है कोई द्रव। तो यदि आप उसको
उसमें कोई ठोस पदार्थ डाल दें, जैसे कि उसमें आप आलू का टुकड़ा डाल दें, तो आलू का टुकड़ा डालेंगे तो वह कुछ देर तक वह जो विलायक है वो उबलना बंद हो जाएगा, है ना, वो उबलना बंद हो जाएगा। अब उबलना बंद हो जाएगा, देखो टेम्परेचर तो उसका 100 डिग्री है, लेकिन फिर भी उस तापमान पे वो उबलेगा नहीं। अब होगा क्या कि अब वो जो है उसका वाष्प दाब में कमी हो गई। होता है ना ऐसा कि जब खूब उबलता हो, जब खूब उबलेगा तो खूब वाष्प दाब निकलेगा, जब कम उबलेगा तो वाष्प दाब कम होगा। तो जब वो उबलना कम हो जाएगा, जब उबलना कम हो जाएगा तो अब उसको और ज्यादा उष्मा देंगी, तो पहले वो उबल रहा था 100 डिग्री सेल्सियस पे, तो अब वो उबलेगा 120 डिग्री सेल्सियस। जैसे मान लीजिए कि उससे ज्यादा आपको उष्मा देनी पड़ेगी, तो वाष्प दाब में कमी हो जाती है, जिससे कि उसका क्वथनांक जो है वो बढ़ जाता है। तो यही कंडीशन हो रहा है कि जब हम लोग शुद्ध विलायक में, कोई शुद्ध विलायक है, शुद्ध विलायक में ठोस अवाष्पशील विलेय को मिलाते हैं, शुद्ध विलायक में ठोस अवाष्पशील विलेय को मिलाते ही विलयन का क्वथनांक जो है वो वृद्धि हो जाती है, विलयन के क्वथनांक में वृद्धि हो जाती है, विलयन का क्वथनांक बढ़ जाता है, और इसे ही कहते हैं क्वथनांक में उन्नयन। समझ गए? चलिए आइए लिखते हैं कि अब उन्नयन क्या है, कि किसी जब किसी शुद्ध वाष्पशील या वाष्पशील लिखते हैं, केवल वाष्पशील, जब वाष्पशील विलायक में, वाष्पशील विलायक में ठोस ठोस अवाष्पशील ठोस अवाष्पशील विलेय को, ठोस अवाष्पशील विलेय को मिलाते हैं तो, या मिलाया जाता है, तो ये भी लिखो, मिलाया जाता है तो, मिलाया जाता है तो क्या होता है कि शुद्ध विलायक का क्वथनांक विलयन के क्वथनांक से कम हो जाता है, या तो ये भी लिख सकते हैं कि विलयन का क्वथनांक शुद्ध विलायक के क्वथनांक से अधिक हो जाता है। मिलाया जाता है तो विलयन का क्वथनांक, विलयन का क्वथनांक वाष्पशील विलायक से, वाष्पशील विलायक के क्वथनांक से, विलयन का क्वथनांक वाष्पशील विलायक के क्वथनांक से अधिक हो जाता है, अधिक हो जाता है, और अधिक हो जाता है, इसे क्या कहते हैं, अधिक हो जाता है क्वथनांक में, क्वथनांक में उन्नयन कहलाता है, उन्नयन कहलाता, उन्नयन कहलाता है। समझ गए? क्वथनांक में उन्नयन कहलाता है। इसे अब देखो उन्नयन, अब क्वथनांक में वृद्धि हो रही है, क्वथनांक में क्या हो रही है, वृद्धि, मतलब परिवर्तन भी हम कह सकते हैं, इसके क्वथनांक में वृद्धि हो रही है। तो मान लिया जाए अब यहाँ से यहाँ तक जाने पे क्वथनांक में वृद्धि हो रही है, तो क्वथनांक में वृद्धि जो हो रही है वह क्या है, डेल्टा टी बी। डेल्टा टी बी क्या है कि क्वथनांक में वृद्धि। यदि क्वथनांक में वृद्धि निकाला जाए तो क्वथनांक में वृद्धि कैसे निकल जाएगा, डेल्टा टी बी मतलब क्वथनांक में वृद्धि बराबर क्या हो जाएगा, विलयन का क्वथनांक, विलयन का क्वथनांक बटा माइनस विलायक का क्वथनांक। आप ऐसे करते हैं तो इससे आपको यह पता चल जाएगा कि विलयन में कितनी वृद्धि हो रही है। समझ गए? विलयन में कितनी वृद्धि हो रही है, ये आपका क्या है, डेल्टा टी बी, यह है क्वथनांक में वृद्धि, टीबी है, टीबी है विलयन का क्वथनांक, माइनस टी नॉट बी जो है
वह है विलायक का क्वथनांक। समझ के? अब देखते हैं, लिखे इसे डेल्टा टीबी से, किससे? इसे डेल्टा टीबी से सूचित किया जाता है, सूचित किया जाता है। ठीक है, इसे डेल्टा टीबी से सूचित किया जाता है। तो पहला फार्मूला तो आपका यह बन जाएगा, पहला फार्मूला तो यह बन जाएगा। अब इसका एग्जैक्टली फार्मूला क्या होता है हम लोग उसे बताते हैं। अब देखिए इसमें हो क्या रहा है कि जब इस पे कौन सी सांता काम कर रहा है, कौन सी सांता के पद, जैसे सांता के पद आप लोग पढ़े द्रव्यमान प्रतिशत, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, फिर उसके बाद आयतन प्रतिशत, फिर उसके बाद आप मोल पढ़े हैं, मोल अंश, फिर नॉर्मलता, फार्मलता, मोललता, ये सब पढ़े हैं ना। तो अब उसमें कौन सा और जो है सांता के पद इस पे कार्य करेंगे। देखो अब कैसे पता करेंगे हम लोग। देखो यहाँ पे कोई विलायक में, किसी विलायक में शुद्ध विलेय मिलाया जा रहा है, तो विलायक में शुद्ध विलेय को जब मिलाया जाता है तो वह कौन सी सांता बताता है, कौन सी सांता बताता है? मोललता। मोललता क्या कहता है कि किसी 1 किलोग्राम विलायक में, 1 किलोग्राम विलायक में किसी विलेय को मिलाने पर या किसी विलेय के मोलों की संख्या उस विलयन की मोललता कहलाती है। 1 किलोग्राम विलायक में विलेय के मोलों की संख्या मोललता कहलाती है। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है कि विलायक में आप क्या मिला रहे हैं? विलेय मिला रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि जितना ज्यादा हम लोग विलेय मिलाएंगे, विलायक में जितना ज्यादा विलेय मिलाएंगे, क्वथनांक में उतना ही ज्यादा वृद्धि होगी। विलायक में जितना ज्यादा हम लोग विलेय मिलाएंगे, क्वथनांक में उतना ज्यादा ही वृद्धि होगी। अर्थात क्वथनांक में वृद्धि जो है वह मोललता के समानुपाती होती है। तो लिखें क्वथनांक में वृद्धि, क्वथनांक में वृद्धि क्वथनांक में वृद्धि वह किसके? मोललता के समानुपाती होता है। मोललता, मोललता के समानुपाती होता है। ठीक है, क्वथनांक में वृद्धि क्या है? क्वथनांक में वृद्धि आपका डेल्टा टीबी। तो क्वथनांक में वृद्धि जो है उसे लिखेंगे डेल्टा टीबी। मोललता को स्मॉल से प्रदर्शित करते हैं। फिर उसके बाद डेल्टा टीबी। अब पता है ना कि जब समानुपाती का चिन्ह हटाया जाता है तो क्या होता है? एक स्थिरांक आता है। तो यहाँ पे स्थिरांक आ जाएगा के बी, और यह जो है इंटू आपका हो जाएगा यम, के बी इंटू यम। ठीक है, फिर आगे जो है, अब आप मोललता का फार्मूला पढ़े ही है, के बी इंटू मोललता बराबर क्या होता है कि विलेय के मोल बटा विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में। यदि किलोग्राम में होगा तो ठीक है, यदि ग्राम में होगा तो 1000 से हम लोग गुणा कर देते हैं। ठीक, तो यह क्या हो जाएगा? मोललता यह हो जाएगा विलेय के मोल, विलेय के मोल बटा विलायक का द्रव्यमान। यदि विलायक का द्रव्यमान ग्राम में होगा तो क्या होगा? 1000 से गुणा। समझ गए? दिया। अब इसको और हम लोग लिख सकते हैं, विलेय के मोल, मोल को हम लोग भार लिख सकते हैं, भार बटा अणुभार। चलो इसको एक तरीके से और दिखा दिया जाए तो यहाँ पे आपका हो जाएगा डेल्टा टी बी बराबर के बी इंटू विलेय के भार, मतलब जो है मोल, मोल को हम लिख सकते हैं भार बटा अणुभार। क्या लिख सकते हैं? मोल हो सकता है आपका मोल, मोल बराबर भार बटा अणुभार। तो भार को हम लोग W से प्रदर्शित करते हैं और अणुभार को यम से। तो यहाँ पे लिख सकते हैं आपका क्या हो जाएगा? भार मतलब विलेय का भार, तो WA, मान लीजिए कि ए आपका विलेय है, WA ठीक है, यह हो जाएगा आपका WA। अब इसके नीचे क्या है? आपका विलायक का द्रव्यमान। देखो विलायक का द्रव्यमान, तो जो विलायक का द्रव्यमान है उसे हम कैपिटल W से यदि प्रदर्शित कर दे तो यह क्या हो जाएगा? यह चला जाएगा यहाँ पे, तो यह हो जाएगा WA
बटे में आपका क्या हो जाएगा, यम ए इंटू डब्ल्यू बी। डब्ल्यू बी क्या है, आपका विलायक का द्रव्यमान गुणे 100, सॉरी गुणे 1000। यह हो गया फार्मूला, और इस फार्मूले पे ही आप लगाएंगे न्यूमेरिकल। ठीक, अब यह सभी क्या क्या है हम उसको लिख लेते हैं। लिखिए, जहां डेल्टा टीबी जो है यह है क्वथनांक में वृद्धि, क्वथनांक में वृद्धि, और यह तो जाने के ये दो ठो हम लोग मान लिए। डब्ल्यू ए क्या है, डब्ल्यू ए है आपका विलेय का भार, और आपका है यम ए भी आप लोग कर सकते हैं। यम ए जो है, यह यम ए है विलेय का अणुभार, विलेय का अणुभार, और डब्ल्यू चल नहीं रहा है, मार कर पाए, यह है डब्ल्यू बी है विलायक का द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें, कि हर एक दोस्तों के पास अपने आप शेयर कर सकते हैं, जिससे कि हर बच्चों का मदद हो। और हम पूरे साल आप लोगों को ऐसे ही वीडियो प्रोवाइड कराते रहेंगे। और हमारे चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, मिलते अगले दिन, धन्यवाद।